नमः शिवाय। भक्तों, बसंत पंचमी का पर्व आते ही वातावरण में एक अलग ही उल्लास, कोमलता और नवीनता का अनुभव होने लगता है। प्रकृति मानो स्वयं पीले वस्त्र धारण कर मुस्कुराने लगती है। खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहाने लगते हैं। आम के पेड़ों पर बौर आ जाती है। ठंडी हवा में हल्की सी मिठास घुल जाती है और मन स्वतः ही प्रसन्नता से भर उठता है। इसी बसंती वातावरण के कारण बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है और यही कारण है कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने, पीले व्यंजन खाने और देवी देवताओं को पीले रंग का भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। इसके पीछे केवल एक परंपरा या रीति ही नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक, प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपा हुआ है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। बसंत पंचमी को मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, विद्या, वाणी और संगीत की देवी कहा गया है। शास्त्रों में मां सरस्वती का स्वरूप अत्यंत शांत, सात्विक और प्रकाश से परिपूर्ण बताया गया है। पीला रंग स्वयं में ही सात्विकता, पवित्रता, ज्ञान और चेतना का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग सूर्य के प्रकाश से जुड़ा हुआ है और सूर्य को ऊर्जा, जीवन और ज्ञान का स्रोत माना गया है। जब हम बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले व्यंजन ग्रहण करते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन, बुद्धि और चेतना पर पड़ता है। पीला रंग मन को स्थिर करता है, नकारात्मक विचारों को शांत करता है और ज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। यही कारण है कि बसंत पंचमी पर पीले रंग को विशेष रूप से अपनाया जाता है। प्रकृति की दृष्टि से भी बसंत पंचमी और पीले रंग का गहरा संबंध है। बसंत छतु को छतुओं का राजा कहा गया है। इस छतु में न अधिक ठंड होती है और न ही अधिक गर्मी, बल्कि मौसम संतुलित और सुखद होता है। इस समय प्रकृति में चारों ओर पीला रंग छा जाता है। सरसों के खेत, पलाश के फूल, ढाक के पुष्प और कई प्रकार के बसंती फूल वातावरण को पीले रंग से भर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम प्रकृति के रंगों के साथ स्वयं को जोड़ते हैं तो हमारे जीवन की कथा में बताया गया है और आज हम आपको इसी विषय को विस्तार से और सरल शब्दों में समझा रहे हैं। इस प्रवचन को सुनने के बाद आपको किसी और जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों, कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े अनुष्ठान और महंगे पूजा पाठ करने के बावजूद मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, लेकिन माघ माह की शनिवार षष्ठी तिथि के दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े संकटों को दूर कर देता है। अनेक लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका प्रत्यक्ष लाभ भी मिला है। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अच्छे से समझना और फिर पूरे विश्वास के साथ करना आवश्यक है। श्रद्धा के साथ किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। यह उपाय उन लोगों के लिए भी है जिनके घर में बिना कारण समस्याएं बनी रहती हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो, पितृदोष हो या किसी प्रकार का ग्रह दोष। यह ऐसा उपाय है जो विशेष दिन पर करने से सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल देता है, क्योंकि जब आप किसी अत्यंत शुभ और दुर्लभ तिथि पर उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगता है। अब मित्रों, ये जानना भी जरूरी है कि ये उपाय कौन कर सकता है। घर की बड़ी महिलाएं, माताएं या बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। यदि घर के सभी सदस्य चाहें
तो वे भी व्यक्तिगत रूप से यह उपाय कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी मनोकामना के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी इसे कर सकता है। और यदि कोई पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी पूर्ण रूप से मान्य है। यदि किसी कारणवश घर में महिलाएं यह उपाय न कर पाए तो घर का कोई भी वरिष्ठ पुरुष सदस्य भी इसे कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। अब बात आती है समय की। यह उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी। हालांकि यदि सर्वोत्तम समय की बात करें तो सुबह का समय अधिक उत्तम माना गया है। फिर भी यदि किसी कारणवश सुबह संभव न हो तो शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच प्रदोष काल में भी यह उपाय किया जा सकता है। शनिवार षष्ठी के दिन यह उपाय करने से व्यक्ति अपने जीवन में धन का प्रवाह स्पष्ट रूप से महसूस करता है। शनिदेव की कृपा से धन आगमन के मार्ग खुलने लगते हैं। वर्ष 2026 को शनि का विशेष प्रभाव वाला वर्ष माना जा रहा है, इसलिए इस वर्ष शनिदेव को प्रसन्न करना अत्यंत लाभकारी होता है। नंबर, जब सरसों के तेल के साथ लौंग का प्रयोग किया जाता है और वह भी शनिवार के दिन, तो यह उपाय और भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इससे कर्ज जैसी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शनि दोष व्यक्ति के जीवन को कष्टों से भर देता है, आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन यदि शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो वही व्यक्ति सुख समृद्धि से भर जाता है। इसीलिए यह उपाय शनि दोष को शांत करने में विशेष सहायक माना गया है। सरसों के तेल का दीपक, उसमें लौंग डालकर शनिदेव के मंदिर में जलाना, यह एक ऐसा सरल उपाय है जो बड़े बड़े संकटों को दूर कर सकता है। दीपक जलाते समय शनिदेव से क्षमा याचना करना और उनके चरणों की ओर दृष्टि रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसी प्रकार लौंग और कपूर का उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो मां लक्ष्मी का वास स्वतः होने लगता है। इससे धन, सुख और शांति बनी रहती है। काले तिल का उपाय भी शनिदेव और पितरों से जुड़ा हुआ माना गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाने से शनि की 7.5 और ढैया भी शांत होती है और धन वृद्धि के मार्ग खुलते हैं। मित्रों, ये सभी उपाय श्रद्धा और विश्वास से किए जाएं तो अवश्य फलदायी होते हैं। शनिदेव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो